नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आप लोग ये चीज जरूर जानते होंगे कि अगर आप शादीशुदा हैं और ऐसे में आप अपने साथी को बिना डिवोर्स दिए उसके जीवन काल में किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह कर लेती हैं तो यह एक प्रकार का अपराध होता है। और ऐसे में जो आपका पहला साथी है वो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकता है। ये जो मुकदमा दर्ज होगा वो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत दर्ज होता है। तो ये सारी चीजें आप जानते होंगे। और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अगर आपका दोष सिद्ध होता है तो ऐसे में आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। ये भी चीज आप जानते होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी होने के बावजूद भी उनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वो अपने साथी को बिना डिवोर्स दिए उसके जीवन काल में दूसरा विवाह कर लेते हैं या फिर करने की सोचने लगती हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी परिस्थिति है, आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के बारे में 5 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिनका जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी भी ऐसी ही परिस्थिति है कि अब आपको भी ऐसा लगता है कि बिना डिवोर्स दिए उसके जीवन काल में ही आपको दूसरा विवाह कर देना चाहिए, तो ऐसे में जो 5 फैक्ट मैं आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के बारे में बताऊंगा वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे और आपके काफी बड़े कंफ्यूजन को भी दूर कर देंगे। तो जो वीडियो आज मैं बना रहा हूं वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा नॉलेजफुल है और प्रैक्टिकली वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है कि आप जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके जज बने, तो ऐसे में तैयारी करने के लिए अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अनअकैडमी पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती है। अभी अनअकैडमी पे जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव चल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि लाइव डाउट सॉल्विंग, 1:1 लाइव मेंबरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे अभी एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी बैचेज चल रही हैं। इन बैचेज को अभी स्टार्ट कर दिया गया है और ये सारी बैचेज अभी लाइव रनिंग चल रही हैं। इन बैचेज को आप अपने स्क्रीन पे देख सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर ले और इन बैचेज के साथ अपनी तैयारी शुरू करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने जज बनने के सपने को आसानी से पूरा करें। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे T20 मॉक टेस्ट सीरीज ऑन कोर सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट देना होता है। इन मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी को ज्वाइन करें और इन मॉक टेस्ट को दें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि आपका जो PCSJ का एग्जाम है उसे आप आसानी से क्रैक कर पाएं। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन लेने का चार्ज है वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के बारे में मैंने यहाँ पे 5 फैक्ट लिखे हैं। मैं बारी बारी से इन फैक्ट को आपको समझाता जाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में आने लगे। तो देखिए, फैक्ट नंबर 1 जो है वो ये कहता है, IPC सेक्शन 494 में FIR दर्ज नहीं होता है। यानी जो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 है उसमें FIR दर्ज नहीं होता है। अब मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए एक आप पति हैं और ऐसे में आपने अपनी पत्नी को बिना डिवोर्स दिए उसके जीवन काल में ही दूसरा विवाह कर लिया। तो ऐसे में जो आपकी पत्नी है अगर जाती है पुलिस स्टेशन में और इस बात के लिए कंप्लेन करती है कि मेरे जो पति हैं उन्होंने मेरे जीवन काल में ही मुझे बिना डिवोर्स दिए किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह कर लिया है, और ऐसे में जो पुलिस है वो मेरे पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत FIR दर्ज कर दे, तो पुलिस FIR दर्ज नहीं करेगी, क्योंकि जो CRPC की धारा 198 है उसमें ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 है उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस दर्ज हो सकता है, यानी परिवाद दर्ज हो सकता है। यानी जब न्यायालय संज्ञान लेगा तो सिर्फ परिवाद पे ही संज्ञान लेगा, FIR पे संज्ञान नहीं लेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में परिवाद दर्ज होता है। न्यायालय जो संज्ञान लेता है वो परिवाद पे ही लेता है, इसमें FIR दर्ज नहीं होता है।
अब फैक्ट नंबर 2 पे हम आते हैं। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 होती है वह एक जमानती अपराध होता है, यानी अगर आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 लग जा रही है तो ऐसे में यह एक जमानती अपराध है और ऐसे में आपको आसानी से जमानत भी मिल जाती है, यानी बेल कराने में मशक्कत नहीं झेलना पड़ता है, जेल नहीं जाना पड़ता है, आसानी से आपको जमानत मिल जाती है। अब हम फैक्ट नंबर 3 पे आते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर नहीं माना जाएगा आईपीसी धारा 494 के तहत अपराध। यानी अगर मान लीजिए आप एक लड़की हैं और ऐसे में आप शादीशुदा हैं और ऐसे में आप अपनी पत्नी को बिना डिवोर्स दिए उसके जीवन काल में ही किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया, तो ऐसे में यह एक अपराध नहीं होता है भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध तब बनता है जब दूसरा विवाह कर दिया जाए, यानी अगर आप सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध नहीं होगा। अपराध तभी होगा जब आप दूसरा विवाह कर लें और दूसरा विवाह को सिद्ध करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए पत्नी के पास सबूत हो। जब पत्नी प्रथम दृष्टया मामला बना देगी, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी परिवार और उसमें ये दिखाएगी और प्रथम दृष्टया मामला बना देगी, जिससे यह प्रतीत होगा मजिस्ट्रेट साहब को कि हाँ पति ने वास्तव में दूसरा विवाह कर लिया है, तभी पति को सम्मन किया जाएगा। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत। अब हम फैक्ट नंबर 4 पे आते हैं। मुस्लिम पर नहीं लगती है सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी, यानी अगर आप एक मुस्लिम हैं और ऐसे में आप बिना अपने साथी को डिवोर्स दिए किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह कर देते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 नहीं लग सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 उन्हीं के ऊपर लग सकती है जिनके ऊपर हिंदू विधि लागू होती है, तो मुस्लिम के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 नहीं लग सकती है। एक मुस्लिम अपने जीवन काल में एक बार में 4 शादियां कर सकता है, यानी 4 पत्नियों को एक साथ रख सकता है। अगर उसे 5वीं शादी भी करनी हो तो ऐसे में रोक नहीं लगाई गई है। सबसे पहले उसे अपनी एक किसी पत्नी को डिवोर्स देना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो शादी कर लेगा, यानी एक बार में वो 4 पत्नियां रख सकता है। इसके लिए उसका जो धर्म है उसे छूट देता है और मुस्लिम के ऊपर 494 आप आईपीसी नहीं लगता है। अब हम फैक्ट नंबर 5 पे आते हैं। गवर्नमेंट जॉब में हो जाएंगे सस्पेंड या टर्मिनेट। अगर मान लीजिए आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और ऐसे में आप बिना डिवोर्स दिए अपने साथी को उसके जीवन काल में ही दूसरे से विवाह कर लेती हैं और ऐसे में आपका जो डिपार्टमेंट है उसे ये बात पता लगती है, उसके पास कोई कंप्लेन कर देता है और ऐसे में जो डिपार्टमेंट है वो इंक्वायरी बैठा देता है और उसमें ये पाया जाता है कि हाँ वास्तव में आपने अपने साथी को बिना डिवोर्स दिए उसके जीवन काल में ही दूसरा विवाह कर लिया है, तो कुछ ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें ये रूल होता है, यानी उनकी गाइडलाइंस होती है कि आप सिर्फ एक विवाह कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा विवाह करना होगा तो आपको पहले डिवोर्स देना होगा, उसके बाद ही आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। तो यदि आप उस गाइडलाइंस को तोड़ते हैं और आपके डिपार्टमेंट में भी ये गाइडलाइंस है तो ऐसे में आपका जो डिपार्टमेंट है आपको सस्पेंड भी कर सकता है या फिर आपको टर्मिनेट भी कर सकता है। और हाँ, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मान लीजिए मुस्लिम हैं और सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें भी ये गाइडलाइंस है कि आप बिना डिवोर्स दिए दूसरा विवाह नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक पत्नी रख सकते हैं, तो मुस्लिम होते हुए भी आपको ये रूल मानना पड़ेगा। यानी मुस्लिम अगर है और गवर्नमेंट जॉब में है तब आप 4 पत्नियां नहीं रख सकते, तब आप सिर्फ एक पत्नी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जॉब का गाइडलाइंस होगा वही आपके ऊपर अप्लाई होगा। तो आशा करता हूं इन 5 फैक्ट को आप आसानी से समझ चुके होंगे और आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।